हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बेटा 4 अगस्त की वर्कशीट आई हुई है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पहले भी बताया था कि हम जो केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करते हैं। अब इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमने डाल दिया रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, हम नया इसमें कुछ नहीं बना सकते हैं। तो दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्टेंट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं ये क्या रहने चाहिए, इनकी जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए। स्टेप 1, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच अदर। आपको जब केमिकल रिएक्शन लिखनी है Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, आपको पता है ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। स्टेप 1। दूसरा स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। अब देखिए Fe पहले में कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। और दूसरी साइड में Fe3 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर जो चीज़ नीचे लिखी हुई होती है तो वो उसके साथ होती है और जो आगे होती है वो सबके साथ होती है। ठीक है, स्टेप 2 आपका हो गया। स्टेप 3, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स विच है मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग ए नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। मैक्सिमम क्या है, H 4 है मैक्सिमम नंबर, तो हमने इसके आगे क्या कर दिया, 4 लगा दिया। अब देखिए Fe प्लस H2O हमने ये कर दिया। अब इसके बाद ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी आपने ये मैक्सिमम लगाने के बाद अब इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें 4 है बट, और आयरन कितने हैं, 3, तो हमने इसके आगे 3 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हो गए 8, तो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ा। यानी कि हम जब एक जो सबसे मैक्सिमम नंबर एटम्स का होता है उसको देख करके बाकी सबको करते हैं। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आयरन सॉलिड, H2O, इसमें हम H2O को लिक्विड भी लिखते हैं, गैस भी लिखते हैं, बट इसके अंदर आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। Fe3O4 और H2O। इस तरह से सॉलिड स्टेट इज़ S, गैसियस स्टेट इज़ G, लिक्विड स्टेट इज़ L एंड एक्वा स्टेट इज़ AQ। स्टेप 6, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन द अबव द एरो। जो ये मैंने आपको बताया था, इस एरो पे आप गर्म कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है, अब आगे नेम एंड स्टेट द लॉ ऑफ विच इज़ केप्ट इन माइंड वाइल वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आप लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब ये चीज़ें आपको खुद करनी है। जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक नाइट्रेट का क्या फार्मूला है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट। इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके लिए आपको फार्मूलाज जो है आने ज़रूरी हैं। तो सभी बच्चे जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे उससे ही इस एक्सरसाइज को करेंगे, और जो आगे अपनी अभी ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें भी मैं आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, सभी बच्चे ये वर्कशीट करके भेजेंगे।